सईद जफर इस्लाम प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूजा त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद जफर इस्लाम जी, एक रिएक्शन आपका, क्योंकि चाइना पर बार बार सब यही कह रहे हैं ना। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं कि कूटनीतिक दृष्टि से हम किसी को दुश्मन दोस्त हमेशा के लिए नहीं बना सकते, वो एक विकल्प हमें खोलकर रखना है, लेकिन सतर्कता भी हमने रखी हुई है। ऐसे में चाइना कितना मददगार हमारे लिए हो सकता है जब उसका दोहरा बिहेवियर हो? देखिए अर्पिता जी, दो तीन महत्वपूर्ण चीज है जब आप कूटनीति की बात करती है और डिप्लोमेसी की बात करते हैं। किसी भी समय में डिप्लोमेसी जो है, डिप्लोमेटिक मिशन जो भी होता है वो डायनामिक प्रोसेस है। कोई स्टैटिक प्रोसेस नहीं कि एक बार हमने जो मन बना लिया वही मन बना लिया, ये ऐसा नहीं होता है डिप्लोमेसी में। बल्कि पूरे समय, चाहे आपका दुश्मन देश हो चाहे आपका करीबी देश हो, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, हर वक्त चलती रहती है। और हमारे मिशन जो है उस पर काम करते रहते हैं, उनको उनको इस तरह का इंस्ट्रक्शन रहता है। ऐसे में चाइना के साथ, और जाहिर है भारत एक शक्तिशाली देश है, भारत की कई स्ट्रेंथ है, हो सकता है कुछ वीकनेसेस भी हो, लेकिन हम अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। जब भी ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिसमें हम अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, जैसा भी श्वेता जी ने भी बात किया, प्रगति जी भी ने बात किया कि हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारा बड़ा बाजार है। हमारे जो है हमारी 20% दुनिया की आबादी भारत में रहती है। और कई ऐसी चीजें हैं जो भारत में ही होती है। जैसे टेक्नोलॉजी में आप देखिए, भारत कहीं ना कहीं जो माइंड है वो बहुत दुनिया से आगे है, और बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में से आगे है। इसलिए उसका जो एडवांटेज है वो पूरे दुनिया को मिलता है, और सारी दुनिया चाहती है कि हमसे रिश्ते बने रहे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो उनके जी। लिए भी डोमेस्टिक कारणों की वजह से उनके लिए भी वो विकल्प नहीं होता कि पूरे तौर से हाथ मिलाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड, मीटिंग ऑफ माइंड्स करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जब भारत के प्रधानमंत्री वहां हैं तो बिल्कुल साफ संकेत उन्होंने दिया है। सतर्क तो रहते हैं, हम हर वक्त सतर्क रहते हैं जब भी इस तरह की सिचुएशन रहती है, और नहीं भी रहती है सिचुएशन तो भी हम सतर्क रहते हैं अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच में। लेकिन हमें हमारा अपना जो ठीक है। हमारी मंशा है, जो अपने जी। इंटरेस्ट को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हमारे ठीक है, इंटरेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पूजा जी का और भी एक जल्दी से रिएक्शन ले लूं। जी जफर जी। देश की स्थिति जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बड़ी अच्छी बनी जी, रहे। पूजा जी, आप इसको कैसे देखती हैं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। देखिए अर्पिता जी, राष्ट्रहित के ऊपर जब आप कूटनीति को प्रायोरिटी देते हैं, जब आप कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाभिमान और विकास के ऊपर अगर आप कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं, तो वो कूटनीति नहीं, वो सब आत्मसमर्पण होती है। कि वही चाइना है, 2 महीने पहले, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो चाइना पाकिस्तान को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था। पाकिस्तान वो नुकसान नहीं कर पाता, पाकिस्तान हमारे सामने, हमारी सेनाओं के शौर्य के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान की औकात नहीं थी। पर चाइना की सैन्य शक्ति, चाइना के हथियार और चाइना की रियल टाइम ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को हेल्प कर रही थी। पूजा जी, मुझे ये तो बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि इसमें अब ये आत्मसमर्पण है, आप कह रहे हैं कूटनीति नहीं है, आत्मसमर्पण है। एक सेकेंड, जब आपकी सरकार थी और चाइना के साथ जिस तरह के विवाद थे, आप बैकडोर से बात नहीं करती थी? आपकी सरकार ने कभी बात नहीं की चाइना से? आप क्लियर कर रही हैं यहाँ पर? मैं ये कह रही हूँ मतलब कि जब कूटनीतिक लिहाज से जो बातचैत हो सकती थी वहीं विराम लगा दिया आपने, कोई बातचीत नहीं होती थी चाइना से? अभी हमारे इतने टूरिस्टों को मौत के घाट उतारा गया था, अभी हमने एक सैन्य ऑपरेशन अनलीश किया था एक देश के ऊपर, और उसकी सीधा सीधा मदद जो देश कर रहा था, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम